हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर मैथ अध्याय 11 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला अतिलघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, आंकड़े किसे कहते हैं। तो देखिए आंकड़े किसे कहते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचना को आंकड़े कहते हैं। तो देखिए आंकड़े किसे कहते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, देखिए कोई निश्चित उद्देश्य है, उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचना को आंकड़े कहते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, टैली चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखिए टैली चिन्ह किसे कहते हैं, जब लकीरों की संख्या 4 से अधिक होती है तो संख्या के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो चिन्ह लगा है ये 5वें के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे जब 1 है तो ऐसे लिखेंगे और 2 है तो फिर ये 2 हो गया, उसके बाद 3 4 और 5वां वाला यहाँ से ऐसे करके ऐसे काट देते हैं तो ये 5 हो गया, का प्रयोग किया जाता है, जिसको टैली चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए टैली चिन्ह का परिभाषा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बारंबारता सारणी किसे कहते हैं। बारंबारता वह संख्या होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, उसी को बारंबारता सारणी कहते हैं। देखिए बारंबारता सारणी क्या है, आंकड़ों की कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, यही है बारंबारता। अब देखिए चौथा प्रश्न, आयत चित्र को परिभाषित कीजिए। अब देखिए आयत चित्र किसे कहते हैं, जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई होती है तो उनका निरूपण भी ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। इन वर्गीकृत आंकड़ों के आयत चित्र कहते हैं। देखिए क्या है, जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई होती है तो उनका निरूपण भी ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। इन वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र कहते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न, वर्ग 200 से 250 में उच्च व निम्न सीमा क्या होगी। तो बताइए 200 से 250 में उच्च और निम्न सीमा क्या होगा, बताइए। तो देखिए उच्च सीमा, यहाँ देखिए 200 से 250 है, 200 से 250, तो इसका उच्च सीमा कितना होगा, इसका मतलब अधिकतम कितना जा सकता है, अधिकतम 250 जा सकता है, तो उच्च सीमा होगा 250। और निम्न सीमा कितना होगा बताइए, इसका मतलब कम से कम कितना जा सकता है, कम से कम 200, तो निम्न सीमा होगा 200। इसमें पूछा क्या है, वर्ग 200 से 250 में उच्च व निम्न सीमा क्या होगा। तो देखिए 200 से 250 है तो उच्च सीमा होगा 250 और निम्न सीमा होगा 200। उच्च का मतलब होता है अधिक और निम्न का मतलब होता है कम। तो अब देखिए छठवां प्रश्न, उच्च व निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, बताइए। उच्च और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं।
तो देखिए इस छठवें प्रश्न का आंसर होगा वर्ग अंतराल होगा। ये है उच्च व निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो कहते हैं वर्ग अंतराल। इसका मतलब इसमें कितना अंतर है वही है। उच्च व निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न, अवर्गीकृत आंकड़ों की सारणी से क्या आवश्यक है। वह आंकड़े जो सही क्रम में व्यवस्थित ढंग से दिए आंकड़े नहीं होते हैं उन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इसका मतलब सही रूप से नहीं रहेगा तो उसको अवर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न, बारंबारता सारणी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बारंबारता सारणी किसे कहते हैं। देखिए बारंबारता सारणी उसे कहते हैं कि वो कितनी बार आया है, कोई संख्या है तो वो कितनी बार आया है, वही है बारंबारता सारणी। जैसे देखिए 2, 2, उसके बाद 3, 2, 3 अगर ऐसे लिखा गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या, उसके बाद लिखेंगे संख्या और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बारंबारता। तो देखिए क्रम संख्या 1। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो संख्या क्या है, 2 है। 2 बताइए कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3 और 4 बार आया है तो यहाँ पर 4 ऐसे छाप देंगे, 4 लाइन खींच देंगे। अब देखिए 3 है तो यहाँ पर 2 नंबर डाल के उसके बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लाइन रहेगा। यही है इसका उदाहरण। अब देखिए 9वां प्रश्न, आयत चित्र द्वारा निष्कर्षण कैसे निकालते हैं। तो ये प्रश्न आप सब के लिए है, इसको आप सब लिख लीजिए देख के चाहे जहाँ से, नहीं तो अगले वीडियो में आप सबको बता देंगे कि आयत चित्र का निष्कर्षण कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में आप सबको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।